बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमद सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू और चिकन के कबाब आपने कैसे बनाने हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है चिकन। और इसके लिए चिकन मैंने आधा केजी लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए बाकी स्पाइस वगैरह जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे चिकन को। देखिए मैंने चिकन को कढ़ाई में डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्ची का। देखिए मैंने काली मिर्ची इसमें डाल दी है। और उसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम आंच को कर देंगे तेज़। देखें कि मैंने आंच को तेज़ कर दिया हुआ है। अब देखें कि बबल्स किस तरह बन रहे हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे, दम लगाएंगे और चिकन को गलाएंगे कम से कम 15 मिनट तक। देखें कि मैंने इसको कवर कर दिया है और हमारे तकरीबन ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को मैं हटा रहा हूँ। माशाल्लाह देखें कि चिकन हमारा गल चुका है, पानी किस तरह कम हो गया है। आपने चिकन को बिल्कुल सही तरह गलाना है, अच्छे तरीके से ये गल जाए। अब हम इसको प्लेट में करेंगे शिफ्ट। मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने चिकन को प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 मिनट तक मैंने चिकन को साइड पे रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। अब चेक करते हैं। हाँ जी, तकरीबन ये चिकन ठंडा हो चुका है। अब हम इसके सारे जो पीसेज है, गोश्त जो है सारा अपने हड्डियों से अच्छे तरीके से अलग कर लेना। देखें कि मैंने किस तरह गोश्त अलग कर दिया है। और अगर आपके पास कोई पहले चिकन का सालन बना हुआ है तो उस चिकन को भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 केजी आलू बॉयल कर लिए हुए हैं। और उसके बाद मैंने लिया है 1 टमाटर, उसके साथ लिया है 3 से 4 हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया और 1 प्याज। इन तीनों चारों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से चाप कर लिया हुआ। आप देखें कि मैंने किस तरह चाप किया। आपने इनको बिल्कुल बारीक चाप करना है। और अब हम आलू बॉयल किए के साथ ऐड करेंगे चिकन के पीसेज जो हमने पहले अलग किया था। देखें कि किस तरह मैंने बारीक इनको रेशे किए। आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है और बर्तन को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और उसके बाद धनिया। आपने बर्तन को जो है अच्छी तरह साफ़ किया कर, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें कि मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइस, जिनमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक। स्पाइस जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच डाली है मैंने कसूरी मेथी। उसके बाद आधा चम्मच है हल्दी का। और उसके बाद आधा चम्मच मैंने डाला है सुरख मिर्च का। और उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च। ये जितने स्पाइस है, एक नॉर्मल स्पाइस मैंने ऐड किए, कुछ ज़्यादा उसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद 1 चम्मच डाला है सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप इनको जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके आलू चिकन के कबाब बनेंगे। देखें कि माशाल्लाह किस तरह मैंने इनको मिक्स किया है। मिक्स करने में आपने थोड़ा ध्यान देना है कि इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब हम लेंगे ट्रे और उसमें 1 चम्मच जो है ऑयल डालेंगे। और अब ऑयल को पूरे ट्रे में लगा देना आपने ऐसे। ऑयल हम इसलिए इसमें ट्रे में लगा रहे हैं, जब हम इसमें आलू मुर्गी के कबाब बना के रखेंगे तो ट्रे के साथ वो नहीं चिपकेंगे। देखें कि अब हम आलू मुर्गी के कबाब बनाने लगे हैं। और किस तरह मैं इसको राउंड करने लगा, आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। क्योंकि आपने अच्छे तरीके से राउंड करेंगे तो ही अच्छी लुक आएगी इनकी। और फ्राई करते हुए ये बिखरेंगे नहीं। देखें माशाल्लाह किस तरह मैं इनको राउंड कर रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इनका साइज जो आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, जैसे मैंने इनको रखा है, थिक रखा है। देखें आप माशाल्लाह, आप देखें कि कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, कितना अच्छा ये कबाब बना है। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखें 1 केजी आलू थे, आधा केजी चिकन था और उससे मैंने 10 पीस बनाए। किस तरह राउंड है सारे, किस तरह एक ही साइज़ के लग रहे हैं। तो एक मैंने बगैर चिकन के कबाब बनाए आलू के, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमने लिए 2 अंडे, उनको आपने अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के साथ साथ इसमें नमक या काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। रमज़ान है, चेक तो नहीं कर सकते। स्पाइस जो मैंने इसमें ऐड किए थे वो नॉर्मल स्पाइस हैं, इनको हर कोई खा सकता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो आप उसमें स्पाइस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमने फ्राई पैन लिया है और उसमें ऐड कर दिया ऑयल। ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करना है क्योंकि हम इनको डीप फ्राई करेंगे। चलते हैं इनको फ्राई करते हैं। अब हम लेंगे 1 कबाब और उसको अंडे में आपने सही तरह डिप करना है। देखें कि अंडा में किस तरह मैं इसको डिप कर रहा हूँ। चारों साइडों से आपने इसको अंडा सही तरह लगाना है।
और अब हम इसको फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डाल रहे हैं। देखें कि माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म था, आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना। मैंने इसमें 3 कबाब ऐड किए क्योंकि फ्राई पैन छोटा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि पहले आपने इसकी अपर साइड जो है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको आपने फ्राई करना है। आपने देखा है कि मैंने किस तरह इनको फ्राई किया है। और उसके बाद अब आपने इसकी साइड जो है ध्यान से चेंज करनी है, क्योंकि अगर आप बेहतियाती इसमें ज़रा करेंगे तो ऑयल आपके ऊपर गिर सकता है। और अब मैंने बाकी 2 कबाबों की भी साइड चेंज कर दी है और माशाल्लाह देखेंगे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। आंच को आपने नॉर्मल रखना है और अब मैं इनको प्लेट में शिफ्ट करूंगा। देखेंगे मैं इसको प्लेट में शिफ्ट कर रहा हूं, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। रोज़ा रखा हुआ है तो अगर बातचीत में थोड़ी सी कमी बेशी हो तो उस चीज़ के लिए माजरत चाहता हूँ। तो देखें कि मैंने कबाब को प्लेट में शिफ्ट कर दिया है। कितने आसान से तरीके से मैंने आपको आलू चिकन के कबाब बनाने सिखाए हैं और इनको आप अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और हर कोई इसको पसंद करेगा। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें नेमतों से नवाजा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी। कमेंट्स ज़रूर किया करें और इसके साथ शर्मा सही को दें इजाज़त। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।